चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे एक थ्योरम की जो सिमिलर ट्रायंगल्स में एरिया और साइड्स के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करती है। बेसिकली जो बातें समझने वाली हों, अगर आप सोचें तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर उनकी साइड्स में क्या रिलेशनशिप होती है, उनका रेशियो प्रोपोर्शनेट होता है। ये हमें मालूम था। अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि क्या उनके साइड्स में और उनके एरिया में क्या कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि एरिया साइड का स्क्वायर होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हाइट 2 बार आ रहा है स्क्वायर। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जो साइड्स का है स्क्वायर के रेशियो में हो जाए? असल में ऐसा ही होता है कि एरिया ऑफ वन ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल का स्क्वायर अपॉन साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल का स्क्वायर। यही थ्योरम है। मैं दोबारा बताता हूं आपको और इसको प्रूव भी करेंगे हम लोग। थ्योरम क्या बोलती है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि ए बी सी और पी क्यू आर अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, अगर ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी इसका हो गया, पी क्यू इसका, इन साइड्स का रेशियो का स्क्वायर करते हैं या साइड के स्क्वायर्स का रेशियो ले ले। कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो क्या हुआ? साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो जो लिखा है यहां पर, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स या स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। थ्योरम समझ में आई क्या है? और दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हो ना ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है सिद्धि? अब इसी को प्रूफ करेंगे हम लोग, समझेंगे कहाँ से बात आ गई और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो गिवन है हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर। सिंबल आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल का, सीख चुके हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पर? वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी का स्क्वायर। ठीक है? अब देखिए समझने की कोशिश करते हो, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं हम लोग इसमें कि अभी ले लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी ये हो गया, इसको लिखते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस ले लो बी सी और हाइट ले लो ए एम। ये तो समझ पाए, ज़्यादा लिख नहीं रहो, समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं दूसरे इस ट्रायंगल के एरिया की। तो साहब इसको लिख दिया एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बेस, बेस इज क्यू आर और हाइट इज पी एन। ठीक है, बढ़िया है। और अभी हम इसका दोनों का रेशियो भी ले लेते हैं। तो ये रेशियो ले लिया हमने, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये बराबर हो गया, हाफ ऑफ कट जाएगा तो लिख सकते हो बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। किसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। आती बात समझ में? अब क्या गिवन था, गिवन वाली चीज को पहले भी लिख सकते थे, अभी भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन था कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनेट होगा भाई, उससे तो मना ही नहीं। तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनेट होने का मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख देते हैं, गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल्स थे दोनों। ठीक। अब दो छोटे ट्रायंगल ये और ये, मतलब इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसमें देखते हैं कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। तो हमको दिखा रिलेशनशिप है। क्यों? ये देखिए यहां पर ये एंगल है 90, ये एंगल है 90 और क्योंकि दोनों सिमिलर थे तो ये एंगल बराबर होगा। सिमिलर जब होते हैं ट्रायंगल्स तो उनके सारे एंगल्स बराबर होते हैं। तो सिमिलर होने की वजह से ये दोनों एंगल बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या, ए क्राइटेरिया से लिखना चाहें तो उसको लिख दीजिए, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। कहां से? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आप समझते हैं ये बात। और साथ में आपने 90 बना दिया, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ विच इज इक्वल टू 90। अब ये डबल ए क्राइटेरिया बाई ट्रिपल ए या डबल ए क्राइटेरिया, क्राइटेरियन या क्राइटेरिया, हमारा दोनों ट्रायंगल कैसा बन गया बेटा? सिमिलर। क्या बोलते हो गया ना सिमिलर? ये देखो सिमिलर का निशान। अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड्स भी प्रोपोर्शनेट होंगे, भाई सिमिलर हो गया। अगर साइड प्रोपोर्शनेट है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? AB अपॉन PQ। देखिए फिर याद दिला रहे हैं, ट्रायंगल देखने की जरूरत ही नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख दिए ना, वर्टिसेस। तो AB पहला दूसरा, PQ पहला दूसरा वाला। फिर हमने लिख दिया क्या? BM QN, और फिर AM अपॉन, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे हाथ में आ गया। अब देखो ये इन दोनों का यूज करके इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाएगा चेंज। कैसे? ये देखिए, अब यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए AM अपॉन PN, तो AM अपॉन PN किसके बराबर है? AB अपॉन PQ लिख सकते हो। हम समझ पाए क्या ये बात? तो ये AM पहले वाला BC अपॉन QR लिख लेते हैं, पहले निपटा लेते हैं। तो BC अपॉन QR किसके बराबर है? तो AB अपॉन PQ। ये क्या हुआ, समझ पाए हो? फिर सेकंड वाला AM अपॉन PN, ये किधर? इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसको फिर से लिख देंगे। क्या बात, अब ये बन गया AB अपॉन PQ का स्क्वायर। और यही तो प्रूफ करना था। देखो ये इसी तरह बाकी हो जाएंगे। हुआ प्रूफ कि नहीं? सिमिलरली लिख दो, यहां पर करने की जरूरत नहीं। ये बराबर किसके है? BC अपॉन QR का स्क्वायर और CA अपॉन, बस देखिए कितने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हेंस प्रूफ। बस एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हाथ लग गई हमारे। तो ये थ्योरम क्या थी, फिर से रिपीट मार देते हैं, फिर कॉपी करना कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरिया का रेशियो उसकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर होता है। और सरल भाषा में अगर हम सोचें कि दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं ये 2 है, ये 4 है BC और ये 6 है, सुनना मेरी बात, और इसकी कहानी क्या है? 4 है और ये 8 है और ये 12 है, दोनों सिमिलर है ना, तो ये दुगने 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 बना दिए। अब राजनंदिनी से पूछते हैं, राजनंदिनी इन दोनों के एरिया में क्या रेशियो होगा? यानी गलत बता गई है, हमने पूछा था ये पूछा है ना, एरिया अपॉन ABC अपॉन एरिया PQR, तो ये बता रही 1:2 होगा। क्या 1:2 होगा? एक मिनट, तो अनन्या क्या होगा? वन। रुक जाओ भाई, जानना जरूरी है। ये आप नोट कर चुके हैं? इधर नोट किया है? तो मैं ये हटाता हूं जिससे आपको समझाने का जगह ढूंढ सकूं। आप देखिए, ये हम जान रहे थे कि जब तक कुछ डाटा ना लिखो ना, आप लोग जल्दी पकड़ते नहीं हैं। आपकी गलती नहीं है, बचपन से 1 2 3 4 ही तो सीखा है। रुक जाओ रजनीश, अब इसमें इसका रेशियो कितना है? AB अपॉन PQ। तो AB कितना था? 2 और PQ कितना है? 4। क्या रेशियो है? और अभी आपने सीखा है कि जो ABC होता है एरिया और PQR, उसकी कहानी होती है AB अपॉन PQ का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे आप। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर साइड्स का रेशियो जो भी आ रहा है 1/2 है तो उसका स्क्वायर कर दो, अगर 2 आ रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो, 5 आ रहा है रेशियो तो 5 का स्क्वायर कर दो। उसमें क्या परेशानी वाली बात? अनन्या नहीं समझ में आया ना? नहीं आया? अच्छा ठीक, कुछ और सोच रही थी। अंशिका जी आप है ना, तो ये बात पकड़ के रखनी गौरी कि एरिया में हमारा साइड्स का स्क्वायर है, ठीक है।
अब हम लोग एग्जाम्पल पहले जो दिया है उसको देखेंगे, फिर आगे की बात करते हैं।